गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए गाइस। आज का ब्लॉग रह नहीं गया क्योंकि शाम को 6 बज चुका है। हाँ बेटा खेल लो। शाम को 6 बज चुका है और कंडीशन आज कल मतलब आप ही समझ लो कुछ दिनों से, आज तो खैर ग्रहण है तो हमारी तो ठीक ही ठाक है, मतलब कुछ दिनों से ऐसे हालात चल रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। परसों बहन की तबीयत ख़राब हुई थी, कल रात को अनंत को फीवर आ गया, उसको अभी दिन में भी फीवर आ गया था, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ, मतलब दवाई हुई थी। और मेरी शकल पे भी 12 बज रहे हैं। क्यों बज रहे हैं? स्ट्रेस इतना हो रखा है इन कुछ चीज़ों को लेके कि भी मैं क्या बताऊँ। समय आने पर सारी चीज़ें बताऊँगी। सब्र रखो, पेशेंस रखो, जब चीज़ें सही हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा तो। लेकिन मैं क्या कहूँ गाइज़, मतलब परसों मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। उसमें पूरा दिन हो गया, मतलब पूरा दिन क्या पूरी रात हो गई थी, इवनिंग से लेट नाइट तक। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग थके थे, छुट्टी थी, गणपति जी थे कल, लेकिन कल भी पता नहीं कुछ हुआ तो था। हाँ, कल तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। और विसर्जन भी था कल अनंत चौदस थी, तो बहुत जगह गणपति जी भी जा रहे थे, लेकिन कल ना मन नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि परसों का स्ट्रेस था तो एकदम से तो दिमाग से चीज़ें नहीं निकलती, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर थोड़ी देर आज परसों तो गाड़ी वाड़ी ख़राब हुई थी, मैंने बताया था आपको, पिछले ब्लॉग में देखा हुआ। आज फिर भूख लग रही, दोपहर मेरे पास खाना लेने गए तो रास्ते में गाड़ी का टायर फट गया। सोचो आप, मतलब मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत से चली आ रही है, जैसे मेरा ना मुसीबत से घनिष्ठ मित्रता हो। जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुँचे, लेकिन पहुँच ही नहीं पाए। रास्ते में गाड़ी टायर फट गया, फिर एयरपोर्ट फ़ोन भी लेके नहीं गया। अब ये सोचो, मतलब मुसीबत आती सभी जगह से आती, फ़ोन भी लेके नहीं गया, वहाँ टायर फट गया, फिर इनके फ़ोन से फ़ोन लगाया, फिर मैंने टिंकू भैया को फ़ोन लगाया, फिर टिंकू भैया लेके एयरपोर्ट को वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी रिपेयर कराई, जो भी कराया वो सुधारी करी। उसके बाद फिर दाल लेने गए, दाल लेने के बाद 1 बजे का निकला बंदा, 3:30 पे आया। खाना की भूखी मर गई हम लोग की, जबकि हमें भूख लग रही थी 1 बजे। सोचो, मतलब इतने ग्रह नक्षत्र इतने ख़राब चल रहे हैं हम लोगों के, मैं बता नहीं सकती कितने ख़राब चल रहे हैं। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, और ऐसे से तो हाथ से हो रहा है भाई साहब की आदि, तो मैं बता नहीं सकती अभी कसम से। सर भी फटने लगा अब तो, इतना दिमाग ख़राब हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से गाइस मेरे लड़के को दिन में भी फीवर आ गया, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसका चेहरा उतर गया बेचारे का, पता नहीं क्यों। एक तो रात में रजाई नहीं उड़ता है, तो हो सकता है इस वजह से इसको फीवर आ रहा हो, जो भी बात हो पता नहीं, लेकिन अब तो मुझे लगता है मुझे भी फीवर आने वाला है। मेरी शक्ल पे 12 बजेगा। आज तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी हालत हो गई है। कल मैं पौधे लेके आई थी 2, तो अभी मैं गमले ले आई हूँ उनके लिए। अभी मुझे घर जाके उनका सेटअप करना है, उनको बढ़िया पेंट करके, क्योंकि अभी दिवाली नहीं है तो पेंट हुए तो गमले मिले नहीं। बढ़िया पेंट करके गमलों को अच्छे से तैयार करके उनका सेटअप करना है। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पौधे लाई हूँ। और फिर कह रहे कितने पौधे लगाओगी, कहाँ रखोगी जी? वो तुम शांत रहो, लगाओ पौधे लगाओ, बात ख़त्म। पहले मैं एक भी पौधा नहीं लगाती थी, लेकिन अब मेरा मन लग गया तो मुझे कोई ना कोई, मतलब मैं पौधे जितने भी मैंने लगाए ना सारे वास्तु शास्त्र वाले लगाए हैं। मेरा कोई भी पौधा आपको ऐसा वैसे नहीं निकलेगा। मैं दिखाऊंगी भी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी आज जाके मेरे गमला सही करना, उसको पेंट वेंट करूँगी, पूरी कलाकारी करूँगी, उसके बाद मैं पौधे लगाऊँगी। सो गाइस, आज का तो ब्लॉग है वहीं चला गया, पूरा दिन ऐसे ही गया। अभी भी शक्ल पे 12 बजे हैं, थकान हो रही है बहुत गंदी वाली, और लड़के की तबीयत ख़राब हो गई तो ऐसे ही स्ट्रेस हो गया। तो बस मैंने कहा आज तो कुछ था नहीं ब्लॉग डालने के लिए, आप लोगों को बता तो दूँ, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था ब्लॉग लेने का, इसलिए मैंने सिर्फ सिचुएशन बताई है आपको और कुछ नहीं।